हेलो एवरीवन, आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास मल्टी कॉर्प के बारे में। देखिए, ₹5.5 का ये शेयर है। आज तकरीबन 4-4.5% की गिरावट आई है, वो भी तब जब मार्केट में आज एक बहुत बढ़िया रैली थी। छोटा सा पैनी शेयर है ये, और अगर हम देखें तो काफी ज्यादा यहाँ पर उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कह सकते हैं एक तरीके से कि बहुत बड़ा खेल यहाँ पर हो रहा है, और काफी लोगों के ये लगता भी है। और इवन विकास मल्टी कॉर्प के ऊपर मैं ये पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले इस शेयर को मैंने कभी भी ट्रैक नहीं किया था। पहली बार मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और कुछ चीजें हैं जो जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर जो है वो यहाँ पर खेल भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। तो उन दोनों चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विकास मल्टी कॉर्प की मैं बात करने जाऊं तो ये इनका प्राइस चार्ट है। आप देखिए, एक महीने में शेयर काफी हद तक टूटा है। ₹8 से टूट कर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी 5.5 पर आया, कंटिन्यूसली टूट रहा है। लेकिन पिछले 6 महीने का डेटा अगर हम देखेंगे तो काफी सरप्राइजिंगली आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर आई। एक साल में देखेंगे तो शेयर देखिए अप्रैल महीने में कहाँ पे था। आप 9 अप्रैल को देखें तो ₹1 से भी कम प्राइस पर ये अवेलेबल था। 9 अप्रैल को 95 पैसे के ऊपर ये शेयर था। ऐसी रैली आई कि ₹20 तक चला गया 31 अगस्त तक। मतलब 20 गुना मुनाफा, 20 गुना, 20 से 21 गुना प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। लेकिन उस बड़ी तेजी के बाद एक ऐसी गिरावट भी आई जो रुकने का नाम नहीं लिया, और दोबारा ₹7 पर शेयर चला गया। फिर ऐसी तेजी भी आई कि ₹10.5 तक से भी ऊपर शेयर निकल गया। फिर वापस अभी अगर हम देखें तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गिरावट ही बनी हुई है। इसका अगर हम देखेंगे तो 2019 से इसका आईपीओ आया था। ₹4.70 का ये शेयर है। 10 मई 2019 से आपको इसका शेयर हिस्ट्री देखने को मिल रही है। गिरावट ही गिरावट थी, लेकिन अप्रैल 2020 के बाद एक बड़ी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अब अगर हम देखें तो गिरावट भी है। विकास मल्टी कॉर्प की अगर मैं बात करने जाऊं तो सबसे पहले आप देखिए टेक्निकल रेटिंग अगर हम देखें तो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये वो शेयर है जो ऑपरेटर के द्वारा काफी ज्यादा ऑपरेटर ड्रिवन शेयर है। तेजी भी आएगी तो ऑपरेटर का खेल होगा, गिरावट भी आएगी तो यहाँ पर ऑपरेटर का ही सबसे बड़ा खेल होगा। और जो सबसे आप देखिए, मैं इनकी वेबसाइट पे मैं गया तो मुझे सबसे पहले तो उनकी वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं लगी। बहुत ही कह सकते हैं कि वेबसाइट में कुछ है ही नहीं। जनरली कंपनी की वेबसाइट में ये होता है कि आपको जनरली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। वेबसाइट अगर हम देखेंगे तो मुझे उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी इस कंपनी की वेबसाइट। लेकिन हाँ, शेयर उतना बुरा भी नहीं है। अगेन मैं कह दूं, शेयर उतना बुरा नहीं है। कंपनी का अगर मेन काम जो है वो डेफिनेटली कंपनी जो स्पेशलिटी केमिकल्स है उसमें काम करती है। द कंपनी ऑफर्स पॉलीमर्स एंड पॉलीमर एडिटिव केमिकल्स। तो ये चीज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, और डेफिनेटली इनका मार्केट एक है, एक बड़ा मार्केट इनका आज भी है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो सितंबर में अच्छे नतीजे देखने को मिले थे। सेल आप देखेंगे तो 31 से 32 करोड़ का सेल हुआ है, और उसमें इनका जो प्रॉफिट है वो हालांकि आप देख सकते हैं कि 31 लाख का प्रॉफिट है, जो डेफिनेटली बेहतर है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 8 लाख का प्रॉफिट था। 8 लाख से भी कम का प्रॉफिट, बहुत कम प्रॉफिट था। यहाँ पे 0.08 करोड़ था, तो 8 लाख से भी कम का यहाँ पर प्रॉफिट हमें देखने को, 8 लाख के आसपास का प्रॉफिट था, सॉरी यहाँ पर। जबकि 31 लाख का प्रॉफिट सितंबर में था। 57 लाख का प्रॉफिट हमें पिछले साल भी देखने को मिला है। और आप देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो धीरे धीरे इनका इंप्रूव हो रहा है। दिसंबर क्वार्टर की देखने वाली बात होगी यहाँ पर किस तरीके से मार्जिन इनके इंप्रूव होते हैं। और ये शेयर तब चर्चा में आया था जब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी गई थी। आप देखिए 72 लाख शेयर खरीदे गए थे, और इसी के चलते शेयर में काफी बड़ी तेजी भी हमें देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं कि 2 दिसंबर को एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी गई थी, और 72 लाख शेयर एक्वायर किए थे इन्वेस्टमेंट फंड जो है अल्बुला, जिसको मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पाऊँ, तो उन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी। और इसी के लिए शेयर में तेजी भी आई थी। हालांकि उन्होंने जो खरीदारी की थी वो ₹7.60 के भाव पर खरीदारी हुई है। दूसरी बात सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो है इनका पैटर्न प्राइस चार्ट। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को गिराया है। 53.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.77% की होल्डिंग प्रमोटर ने बेची है। एफआईएस ने बड़ी होल्डिंग यहाँ पर खरीदी है। 6.99% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईएस के पास है। 1.79% की होल्डिंग एफआईएस ने खरीदी है। मतलब आने वाले दिनों में आपको शायद एक बड़ी होल्डिंग एफआईएस की भी ऐड होती हुई देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खटक रही है वो है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न जो है वो आप देखिए, इनसाइडर समरी जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं दे रही है। 8 दिसंबर 2020 को आप देख सकते हैं कि जो शशि गर्ग है, प्रमोटर है, उन्होंने तकरीबन तकरीबन कितने 5 लाख शेयर खरीदे थे, ठीक है। जबकि विनोद कुमार गर्ग ने और उन लोगों ने तकरीबन 5 लाख शेयर बेचे थे 5 रुपए के भाव पर। यहाँ पे बेकवाली की, यहाँ पे खरीदारी की। लेकिन जो प्रमोटर, मैं क्यों कह रहा हूँ कि खेल रहे हैं, आप खुद देखिए, जब शेयर 7 रुपए 60 पैसे पे था, तब प्रमोटर जो है विकास गर्ग, उन्होंने तकरीबन तकरीबन 32,50,000 शेयर बेचे, ठीक है। उसी दिन एक और प्रमोटर है सीमा गर्ग, उन्होंने भी 7 रुपए 60 पैसे के भाव पर 32,50,000 शेयर बेचे। नवंबर महीने पे अगर हम जाए तो 21 नवंबर को जब शेयर 10 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब प्रमोटर ने तकरीबन तकरीबन 10 लाख शेयर बेच दिए। नंद किशोर गर्ग, इन्होंने 10 लाख शेयर बेचे। 21 नवंबर को नंद किशोर गर्ग ने 10 रुपए के भाव पर अगेन 1 लाख शेयर बेचे। तो प्रमोटर की जो पिछली 6 ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, उसमें से एक में खरीदारी हुई है, वो भी 5 लाख शेयर की, जबकि बाकी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो बिकने में गई है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर को पता था कि भैया जब शेयर 10 रुपए पर है, 7 रुपए पर है, तो एक अच्छा मौका है खरीदारी का, बेचने का। और जब शेयर गिरना शुरू हुआ, 5 रुपए पर आ गया, तो प्रमोटर धीरे धीरे खरीदारी भी कर रहे हैं। एक और चीज यहाँ पर ये भी है कि कोई बड़ी ब्लॉक डील्स अभी भी यहाँ पर हुई नहीं है, और अच्छी खासी होल्डिंग अभी भी प्रमोटर के पास है, अच्छी बड़ी होल्डिंग अभी भी यहाँ पर प्रमोटर ओन कर रहे हैं, और प्रमोटर का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 26.77% भी देखने को मिल रहा है। देखिए, विकास मल्टी कॉर्प की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मुझे हाईली रिस्की शेयर लग रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो चार्ट पैटर्न है वो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी एक तेजी की तरफ जा सकता है, जिस तरीके की तेजी हमें प्रीवियसली भी देखने को मिली है। तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि आप चाहे तो इस प्राइस पर 5 रुपए के आसपास अगर ये शेयर आपको मिलता है, तो आप यहाँ पर टुकड़ों में खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ शुरुआत, जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 1000 शेयर खरीदने हैं, तो 5 रुपए के भाव पर आप 200 शेयर खरीदे। वहां से अगर ये शेयर और 20-25 पैसा नीचे गिरे, तो और 200 क्वांटिटी ऐड करें। वहां से अगर ये 50-60 पैसा और गिरे, तो और 200 क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, कंपनी मुझे उतनी बुरी नहीं लग रही है, खास करके उनका जो प्राइस चार्ट पैटर्न और कंपनी का जो फ्यूचर है, जिस तरीके का कंपनी काम कर रही है, जिस तरह केमिकल सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आने वाले दिनों में फ्यूचर है इस कंपनी का। और अभी 2019 में ही इसकी शुरुआत हुई है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस कंपनी को पिकअप करने में। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर बहुत जल्दी एक बड़ा बाउंस बैक आ जाएगा, लेकिन हाँ, कम से कम अगर आप यहाँ पर 1-2 साल का वक्त देंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छी रैली में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन गिरावट अभी शुरू हुई है। आप देखिए, 8 रुपए 10 रुपए शेयर कंटिन्यू टूट ही रहा है, आधा हो चुका है। तो यहाँ पर आप 5 रुपए तक पहुंचने के बाद आप टुकड़ों में, अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ, टुकड़ों में ही खरीदारी करना है। यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर मैंने 1 लाख शेयर खरीदू, मैं 2 लाख शेयर खरीदू, वो गलती मत करो। टुकड़ों में ही यहाँ पर खरीदारी करो। और पैनी शेयर है ये, पैनी शेयर, तो उतनी ही खरीदारी करो जितना आप रिस्क झेल पाओ। पेनी स्टॉक में हमेशा आप किसी भी ऐसा जो पेनी स्टॉक जो रिस्की हो, उसमें एक आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% से ज्यादा का इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते हो। छोटा सा ही निवेश करेंगे तो बेहतर होगा, और वो छोटा सा निवेश भी टुकड़ों में होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। विकास मल्टी कॉर्प को मैंने कभी भी ट्रैक नहीं किया, पहली बार मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये वो शेयर है, छोटा सा पैनी स्टॉक है, जो आगे चलकर एक बड़ा बन सकता है। हालांकि बड़ा बनने में बहुत सारा वक्त लगेगा, बहुत सारे साल लगेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये शेयर अभी एक गिरावट की तरफ है। 20 रुपए से टूटकर सीधा नीचे ही गिर रहा है अभी भी। तो 5 रुपए तक पहुंचने के बाद अगर आप यहाँ पर टुकड़ों में शुरुआत करते हो, तो डेफिनेटली 1-2 साल बाद आप एक अच्छे रिटर्न पर बैठ सकते हो, या फिर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, इसके चांसेस है यहाँ पर। तो इसलिए चाहे तो जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में ही खरीदारी करिएगा यहाँ पर, और वो भी एक बहुत बड़ा निवेश करने की भी सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विकास मल्टी कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं
उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।